जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित एक नए वीडियो में। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और सबसे पहले ये वीडियो आप सभी के लिए लगभग 20 से 25 प्रश्न होगा, जहां से आपको प्रश्न देखने को भी मिलते हैं। ये प्रश्न आपको प्रमुख वचन एवं नारी, जो आज़ादी के लड़ाई में जो हमारे वीर सपूत थे, जो सेनानियां थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसने अपने नारों से, अपने वाणियों से अंग्रेज के ताबूत में कील ठोकने का काम किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में इन सभी महानुभावों का योगदान रहा। इसी के वचनों पे बात करेंगे। फिलहाल ये एक ट्रेलर था जो आप देखते होंगे। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, जिसका नारा हम लोग लगाते हैं। मेरे साथ बोलिए, इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वराज अपना 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 होना चाहिए। ये बात 1929 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस समय पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। और किसने कहा? हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। इसी प्रकार वंदे मातरम किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उनकी एक उपन्यास हुआ करती थी आनंद मठ, उससे लिया गया और उसी वंदे मातरम का स्लोगन बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। और भी ट्रेलर दिखाएंगे, बस 20 अभी तत्कालिक देखिए आप। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। लाइन भी कट चुका है, आप मैनेज कीजिएगा। मैं जानता हूं कैसा क्वालिटी है कैमरा मैन, ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक, ये क्या हुआ? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? चलिए आ गया। दिस इज कॉल्ड डिजिटल। पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन एक चीज है, डिजिटल का यूज कीजिए। आप भी अभी हंस गए होंगे। वेदों की ओर लौटो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। मेरे साथ बोलिए, जिसने आर्य समाज की स्थापना की। कब की? 1828 में किया। वही दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। जिसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जिसने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, वही दया बाबू है, दयानंद सरस्वती। इसी प्रकार इकबाल साहब ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। अब आगे चलते हैं और इसी बुक के माध्यम से अगले स्लाइड में आपको 20 प्रश्न दिखाते हैं। आपके सामने स्लाइड है और इस स्लाइड को देखिए क्या क्या है। चूंकि हम फास्ट में चल गए, इसीलिए आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा जल्दी। एक चीज आपको मैं दिखाना भूल गया, मैं दिखा दूं शायद। लाइन पर रहिए, लाइन पर रहिए, एक सेकंड। एक चीज बता दे कि आप सभी को मैं फिर बोल दूं, ये बुक के बारे में। ये बुक फिर बोल रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, ये पतला बुक है। देखिए, ये किरण पब्लिकेशन का वो बुक है जिस बुक में 1994 में जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया था, बिहार शिक्षक बहाली, 1993, 94 और 96 में, तो ये वाला अवश्य बना लीजिएगा। देखिए ना, मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, झूठ बोलूंगा और इस पर मैं आप लोग को क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखिए, मैं दिखाता हूँ। तो तत्काल मैं कुछ बता दूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ तो आपको भी पढ़ना होगा। देखिए देखिए, तो देखिए लाइन बाय लाइन मैं कैसे पढ़ता हूँ, तब मैं पढ़ाता हूँ। तो इस बुक में ये सब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन और नारों, ये भी पूछा गया है। और यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आएगा आपका। तो ये पतला बुक है, 70 से 80 पेज का है। ये ले लीजिएगा। प्रीवियस ईयर 94, 95, 93, 94, 96 का पूछा हुआ प्रश्न है। देख लीजिए, 12 गो इसमें सॉल्व पेपर है, ये ले लीजिएगा, ठीक है। इसके नीचे लिंक है, अगर महंगा लगे फ्लिपकार्ट, अमेजन, तो दुकान में ले लीजिए, ठीक है। अब उल्टा मत बोलिएगा सर ये है, क्योंकि आपको बताते हैं, ठीक। चलिए अब चलते हैं नारों पे, पढ़िए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे किसने क्या कहा? संबंधित व्यक्ति का नाम, कौन व्यक्ति ने क्या कहा, उसने क्या नारा दिया, क्या वचन दिया। पहला देखिए आप, पहला देखिए ये वाला, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसने क्या कहा था? इसने कहा था, जैसे ही मौलाना का नाम आवे, मौत से मौलाना, मौलाना तो मौत से मुस्लिम, याद करने का ठीक। देखिए, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उनसे उस मांग को ठुकरा दिया। तब मौलाना, मौत से मौलाना, मौत से मुस्लिम। तो उन्होंने कहा था मौलाना साहब ने कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की। तो आप याद करने का, मौत से मौलाना, मौत से मुस्लिम। तो स्टार्टिंग मुस्लिम से मुसलमान मूर्ख थे, यानी मौलाना साहब ने कहा था, ठीक है। पूरा पढ़ लिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चंद्रशेखर आजाद, इसने क्या कहा? जो अपने मोच को ताव देते थे, याद होगा चंद्रशेखर आजाद, जो उग्रवादी नेता में आते थे। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब थे।
तो उन्होंने कहा था, चंद्रशेखर बाबू ने कहा था, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। ये आजाद शब्द जो आ गया, ये आजाद बाबू से आ गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था क्या, दुश्मन की गोलियों। इसीलिए जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक जगह है, उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूं, जब उनके पास एक गोली बचा तो गोली मार लिए थे, लेकिन किसी और अंग्रेज के हाथे नहीं पकड़े गए। तो दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही मरेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। कितना अच्छा स्लोगन था, सोचिए साहब। ये है स्वतंत्रता सेनानी, और उसकी आज़ादी को हम लोग भी भुलाए नहीं भुला सकते हैं। उनके द्वारा दिया गया एक तोहफा है। जब शिक्षक अभ्यर्थी जब आंदोलन में जाते थे, कुछ लोग टांग खींचने का काम करते थे, लेकिन आंदोलन से ही सब कुछ होता है, और लोकतंत्र का पर्व होता है आंदोलन। चलिए आगे बढ़िए। तो आज़ाद, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो आज़ाद, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ने। जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा था? जयप्रकाश नारायण ने कहा था संपूर्ण क्रांति की बात की थी। जयप्रकाश नारायण, बोलिए, बोल के याद होगा, संपूर्ण क्रांति की बात कही थी। उसी प्रकार डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने क्या कहा था? कश्मीर चलो। जो कश्मीर आज केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, उसी कश्मीर चलने की बात डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने कहा था, कश्मीर चलो। और ये दया बाबू को कौन नहीं जानते हैं? दयानंद सरस्वती, जिसने आर्य समाज की स्थापना की थी, और उसने कहा था वेदों की ओर लौटो। और वेद कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद क्या होता है? ऋग्वेद में कितने सूक्तियां हैं, कितने मंडल है? 1028 सूक्तियां हैं, मंडल 9 है। पूछेगा तीसरे मंडल में क्या है, तो गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है, ओम भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। डिजिटल का ये कमाल देखिए। तो कहने का मतलब है, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। 4 वेद है, 1028 सूक्तियां है, 9 मंडल है वेद में। ऋग्वेद होता है कर्म कांड के लिए, ये सब सोमवेद गाना उना के लिए, अथर्ववेद होता है जादू टोना के लिए, उसमें लिखा हुआ है। और यजुर्वेद होता है, आपको क्या बोलते हैं, हम भी भूल जाते हैं, देख लीजिएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? ये बच्चों को याद है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी जब ये जापान के दौरे पे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसा किसने कहा? ऐसा कहा था। चलिए आगे देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए, पंडित बाबू को देखिए, उन्होंने क्या कहा था। पंडित बाबू को देखिए, ठीक है, पंडित बाबू को देखिए, ये क्या है भाई? चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? उन्होंने 3 चीज देखिए, उनका 3 कोटेशन है, इसका मतलब समझिए। जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था पूर्ण स्वराज, इसने पूर्ण स्वराज की मांग उठाई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उनका एक और नारा है, आराम हराम है, यानी आराम मत करना। अगर आप अभी शो के वीडियो देख रहे हैं तो उठ जाइए, क्योंकि आराम हराम है। ये किसने कहा? हमारे दादा साहब ने कहा था, हमारे दादाजी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और तीसरा उन्होंने एक और कहा था कि हु लिव्स इंडिया डाइज, हु लिव्स इंडिया डाइज। ये 3 नारा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। पहला, पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए। दूसरा, कभी कभी पूछ देगा आराम हराम है, किसने कहा? जो कि आप लेट के अगर देखते तो उठ के बैठ जाइए, तो यहाँ से भी याद हो गया, आराम हराम है किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। हु लिव्स इंडिया डाइज किसने कहा? किसका नारा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसी प्रकार पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्हीं का देन है जो आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो देख रहे हैं 1916 में बना था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनवाया था? यही पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनवाया था। और उसी ने कहा था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय। इसको 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। इसी प्रकार पीवी नरसिम्हा राव जो देश के पूर्व में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था देश बचाओ देश बनाओ, देश को बचाना है और देश को बनाना है। ये पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था। आराम हराम किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? क्या नारा दिया था? वंदे मातरम, वंदे मातरम का स्लोगन दिया था। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है।
तो वंदे मातरम का नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक को जानते होंगे, बाल गंगाधर तिलक को जानते होंगे। इन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये जो स्वराज की जो बात करते हैं ये हमको मिलना नहीं बल्कि ये मेरा अधिकार है। ये बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये सभी उग्रवादी नेता थे। उसके साथ उनके मित्र थे अरविंदो घोष, 4 नेता थे। ठीक है। विनोबा भावे, विनोबा भावे ने क्या कहा? उन्होंने कहा जय जगत, जय जगत का नारा किसने दिया? विनोबा भावे ने दिया। उसी प्रकार भारतेंदु, देखिए नाम से ही पता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ बोले या हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, चूंकि भारतेंदु भारत, तो भारत से ही हो गया हिंदी, भारत हिंदू, हिंदू मतलब भारत में, हिंदुस्तान हिंदू, हिंदू हिंदुस्तान किसने कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। उसी प्रकार स्वदेशी अपनाओ किसने कहा? तो ये बोला भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। आगे चले, आगे चलने का काम हम करते हैं। आगे चलने का काम, वो स्लाइडिंग हट जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद मंगल पांडे, मंगल पांडे पर चलते हैं। मंगल पांडे, मंगल पांडे ने क्या कहा? मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी यानी अंग्रेजों को मारो, ऐसा मंगल पांडे ने कहा। ये हो गया मदन लाल धिंगरा, धिंगरा साहब ने क्या कहा? देश की पूजा ही राम की पूजा है, देश की जो पूजा है वही राम की पूजा है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, ये सभी जानते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था हे राम, जब मारने से पहले बोले थे, जब गोली मारे थे तो हे राम, ये किसने कहा? महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने कहा? तो ये भी गांधी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। करो या मरो, लास्ट में बोले तो ये भी गांधी साहब ने कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हे राम किसने कहा? महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो किसने कहा? महात्मा गांधी। करो या मरो किसने कहा? महात्मा गांधी। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल साहब ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, 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 ये मोहम्मद इकबाल साहब ने कहा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे पहले एशिया के प्रथम व्यक्ति थे और भारत के प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके उपन्यास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में मिला था। वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, कहे थे जन गण मन अधिनायक जया है राष्ट्रगान। और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया? 1911 ईस्वी में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो सेशन है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, क्योंकि ये सेशन बनाना पड़ता है आपके लिए। मैंने पहली बार इसको मैंने टाइपिंग किया है, इतना मैं मेहनत किया हूँ साहब। इस मेहनत का फल यही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कर दीजिएगा। प्रमुख वचन एवं नारे, एक प्रश्न यहाँ से आएंगे। देखिए ना, आप कहेगा सर इसका PDF, तो सर इतना मुझे नहीं पता है कि PDF कैसे मिलता है, कैसे देते हैं, सही में हमको नहीं पता है। तो ये मैं अपने कंप्यूटर में टाइपिंग किया था, धीरे धीरे देखते हैं नौकरी तक लिख के मैंने, सभी का बड़ा बड़ा यूट्यूबर देखते तो मैं भी नौकरी तक वाटरमार्क लगाया था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। एक बार आप जितने भी हैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ध्यान से ले लिए। चलिए आगे देखिए, फिर लीजिए स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरा फोटो भी ले लीजिए, याद रहेगा। आगे चलिए, हो गया खत्म। अरे वाह, मैं तो कुछ 2-3 पन्ना तो छूट ही गया। रविन्द्रनाथ टैगोर इसके बाद छूट गया। चलिए इसको भी ले लेते हैं, ले लीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाज़ कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल साहब ने कहा था, राम प्रसाद बिस्मिल साहब। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी आंदोलन में लाला लाजपत राय को क्या हुआ? लाठी से पीटा गया, उनकी मौत हो गई। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने गोली मार दिया था सैंडर्स को। तो लाला लाजपत राय ने क्या कहा? साइमन कमीशन वापस जाओ। श्यामलाल गुप्ता ने क्या कहा? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। ये कौन कहा? श्यामलाल गुप्ता साहब ने कहा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको शक्ति कहा जाता है, दुर्गा का रूप कहा जाता है, श्रमेव जयते, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। और संजय गांधी ने क्या कहा? आज जो जिस डिजिटल युग का इस्तेमाल करते हैं, ये संजय गांधी का लाया हुआ है, कंप्यूटर युग भारत में। वही संजय गांधी ने कहा था काम अधिक बातें कम, काम अधिक कीजिए और बातें कम कीजिए। और इन्हीं के
संजय गांधी के जो कौन लगेंगे, दादाजी जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था आराम हराम है, आराम मत करना। लेकिन संजय गांधी ने कहा काम अधिक करो, बातें कम करो। हम लोग ज़्यादा बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? कर मत दो, कर मतलब टैक्स मत दो, कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भगत सिंह ने क्या कहा था? इन्होंने 2 नारा दिया था। पहला इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये भगत सिंह जब फांसी पर चढ़ने लगे उस समय बोले थे इनकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने कहा। और दूसरा इन्होंने एक और नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो। है कैमरामैन बंद करो यार, पता नहीं क्या कहें, फोने में लगा रहता है। और उसका एग्जाम है बीपीएससी का, बगल का है, चला आता है, क्या कहें। आप ज़्यादा बोलेंगे भाग जाएगा वीडियो छोड़ के, दुख होता है। ऐसे बीपीएससी नहीं निकलता है। अब आपको भी बोल रहे कैमरामैन, ऐसे ही बच्चा सब पढ़ रहा है पटना में, आप भी पढ़िए। सरदार भगत सिंह ने क्या कहा? इनकलाब जिंदाबाद। और एक और नारा दिया, साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है, ये सभी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए आप यहाँ से। राम प्रसाद बिस्मिल से लेके इतना ले लिए, आगे लीजिए, ये भी ले लीजिए आप, ये लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके ऊपर यहाँ तक लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, आगे लीजिए, ये भी एक बार ले लीजिए। हो गया? चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, ये नारे के साथ हम बिगुल फूंकते हैं, पढ़ते रहिए। लेट्स ऑफ लव।